जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीता नवमी जानकी नवमी की कथा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जो कि सीता नवमी का व्रत मनाया जाता है। वैष्णवों मत के अनुसार वैशाख शुक्ल नवमी तिथि के दिन भगवती जानकी का प्रादुर्भाव हुआ था। अतएव इस दिन व्रत रहकर उनका जन्मोत्सव तथा पूजन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। वैशाख शुक्ल नवमी को धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता सीता का प्रकट हुआ। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में जब महाराजा जनक संतान की प्राप्ति के लिए कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्राकट्य हुआ। जोती हुई भूमि तथा हल के नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। अतः इस पर्व को जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं भगवान श्री राम और माता सीता का विधिवत पूजन करते हैं, उसे 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल भी प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सीता नवमी तिथि के दिन इस दिन भगवान श्री राम और माता जानकी का साथ में राजोपचार, पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। भगवान का जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। माता सीता को जो कि समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इस दिन विशेष करके जो कि गुड़ तथा दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सीता नवमी जानकी नवमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से सियापति रामचंद्र की जय। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद पाठी श्रेष्ठ धर्म धुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्भिता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में पड़कर व्याभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही पूरा जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्याभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख को प्राप्त करती रही और फिर देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव संयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों को नाश करने में समर्थ है। सीता यानी कि जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो, कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। ऐसा करती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारना करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया।
इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसी की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री राम की जय, माता सीता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वैशाख मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन, इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जानकी नवमी का व्रत रखते हैं, इस दिन भगवान श्री राम और माता जानकी का पूजन करते हैं, उनके समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।